Hello बच्चों, let's read the question. Identify A and B in the following reactions. So this is the reaction of, this is called as 2-bromobutane. It is treated with alcoholic potassium hydroxide and it gives the product A, and then this product A is treated with bromine and it gives product B. Now we have to identify which is A and B. So first of all हम ये डिस्कस करेंगे कि इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या है. So first we will discuss about dehydrohalogenation reaction. अब dehydrohalogenation का क्या मतलब हुआ? इसमें जो है एक हाइड्रोजन एटम और एक हैलोजन एटम रिमूव होता है फ्रॉम द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जिससे एक डबल बॉन्ड बनता है और वो जो कंपाउंड बनता है वो क्या है? एक एल्कीन. यानी कि अगर हम देखें तो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन एक तरह का एलिमिनेशन रिएक्शन हुआ. तो ये हम आगे स्टडी करेंगे. नाउ अब आगे ये जो प्रोसेस होती है इट इज डन बाय फॉलोइंग रेटसेप रूल. तो ये जो रूल है इसका मतलब है ये दिस रूल स्टेट्स दैट कि जो मेजर प्रोडक्ट है ऑफ द एलिमिनेशन रिएक्शन ये मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होता है. यानी कि जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगा उसके पास ज्यादा एल्काइल ग्रुप्स होंगे अटैच्ड टू द डबल बॉन्डेड कार्बन making it more stable alkene. So here अगर हम जनरल रिएक्शन देखें तो RCH2 CHX R dash plus alcoholic potassium hydroxide, it gives an alkene R CH double bond CH R dash plus KX. X क्या है यहाँ पर? हेलोजन प्लस वाटर. तो यहाँ पर ये जो R और R डैश है ये क्या है? अल्काइल ग्रुप्स हैं. अब बात करेंगे ब्रोमिनेशन की. तो एल्कीन्स में जो ब्रोमिनेशन होती है दैट इज डन बाय इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. तो इस रिएक्शन में ब्रोमीन जो है दैट रिएक्ट्स विद द एल्कीन. तो यहां पर जो डबल बॉन्ड है एल्कीन में दैट एक्ट एज
nucleophile and it attacks the bromine, leading to the formation of a dibromo कंपाउंड। तो एक डाइब्रोमो कंपाउंड बनता है। यहां पर अगर हम जनरल रिएक्शन देखें तो आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच आर डैश, वेयर आर एंड आर डैश आर द एल्काइल ग्रुप्स। तो ये रिएक्ट करते हैं ब्रोमीन के साथ एंड इट फॉर्म्स आर सी एच बी आर सी एच बी आर आर डैश। तो ये कंपाउंड बन जाता है। नाउ आई विल एक्सप्लेन द आंसर। तो सबसे पहले यहां पर हम देखेंगे डिहाइड्रोहेलोजिनेशन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन। तो यहां पर 2 ब्रोमोब्यूटेन है CH3 CH Br CH2 CH3। तो अकॉर्डिंग टू ZCF रूल हम देखेंगे कि जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो यहां पर दिस विल बी ट्रीटेड विद एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा विच इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। तो ये बना प्रोडक्ट। अब जो सेकंड है दैट इज ब्रोमीनेशन। तो ब्रोमीनेशन में यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH CH3 जो फर्स्ट स्टेप में बना था दैट रिएक्ट्स विथ ब्रोमीन। तो ये क्या है? दिस इज कॉल्ड एज ब्यूट-टू-ईन। तो ये ब्यूट-टू-ईन रिएक्ट करेगा ब्रोमीन के साथ और ये बनाएगा CH3 CH Br CH Br CH3, यानी कि एक डाई ब्रोमो कंपाउंड बन गया जिसका नाम क्या है 2,3 डाई ब्रोमो ब्यूटेन। तो दैट मीन्स अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो A है वो क्या है? वो है हमारे पास ब्यूट टू ईन और जो B है वो क्या है 2,3 डाई ब्रोमो ब्यूटेन। So this is our final answer. I hope you have understood this answer very well. Thanks for watching.